हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आज हम कवर करने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी का एक और आइकॉनिक गाना जिसमें एक प्रॉपर आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ। ओके हाँ, तो एक और आइकॉनिक गाना जिसमें एक आइकॉनिक गिटार इंट्रो है और अच्छा खासा गिटार का यूज़ किया गया इस गाने में। और आप लोगों को ये गाना डेफिनेटली सीखना चाहिए। जैसे कि गुलाबी आंखें अपने आप में एक लेजेंड गाना है ना, जिसमें तो देखा जाए तो गिटार ओरिएंटेड कुछ नहीं है उसके ओरिजिनल ट्रैक में, बट यहाँ तो प्रॉपर गिटार इंट्रो है। तो ये गाना ढंग से सीखिए क्योंकि कॉर्ड जो है वो बेसिक कॉर्ड्स कंसिडर किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एफ मेजर है जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव हमने इस गाने में यूज़ नहीं किया है। अगर आप एफ बार से भी यूज़ करेंगे तो भी काम चलेगा। और बाकी तो जैसा कि मैं अब लगातार बोलना शुरू करने वाला हूं क्योंकि हमें बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे 100 में से सिर्फ 30 लोग ऐसे हैं देखने वालों में से जो सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 70 लोग बिना सब्सक्राइब किए यार क्या कर रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादती हमारे साथ आप लोग कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। आपके इस तरीके के एंगेजमेंट से, कमेंट से हमें और मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए इस गाने का इंट्रो सीखते हैं। और जो इंट्रो में मैंने प्ले किया है वो किस तरीके से आप बजाएंगे। आप टैब्स जो हैं एक अलग फॉर्मेट में, फ्रिट स्ट्रिंग फिंगर वाले फॉर्मेट में हम लोग देते हैं। तो आई होप आपके लिए ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा, बिगिनर्स के लिए भी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रो पीस है उसको 3 बड़े भागों में आप डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। सो इट्स 0 2 0 2 ओनली। ये हमारा पार्ट 1 है। देन यू एड द पार्ट 2 दैट इज 0 1 0। जब दोनों बैक टू बैक बजाएंगे तो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। ठीक है, दोनों पार्ट्स की पहले अलग से प्रैक्टिस कीजिए, फ्लो में लेके आइए, याद कीजिए उसको और फिर बजाइए। देन पार्ट 3 जो है वो थोड़ा लंबा है, उसमें लगातार 8 नोट्स आएंगे। तो वो कुछ इस तरीके से साउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नोट्स आपको प्ले करने हैं। और मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, 0 2 0 2 0 2 0 3 एंड देन 0। ओके, जब तीनों पार्ट्स को बैक टू बैक प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके का साउंड जनरेट होगा। ठीक है, अब इसी चीज को आपको लूप में बजाना है जो कि गाने का इंट्रो होगा। गाने में यानी कि इंट्रो के तुरंत बाद मैं एक वेरिएशन प्ले कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड मेलोडी, मतलब मेलोडी प्ले करते हुए कॉर्ड्स बीच बीच में प्ले करना। तो उसके लिए मैं जो टैब्स यूज कर रहा हूं अब आप वो देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये हुआ हमारा चांद मेरा। दिल की जगह हम प्ले करेंगे डी माइनर। ठीक है, सो वॉच इट अगेन। द नेक्स्ट पार्ट, इस नेक्स्ट पार्ट के लिए हम स्टार्ट करेंगे थर्ड स्ट्रिंग से, देन सी मेजर। द नेक्स्ट पार्ट, अगेन थर्ड पार्ट फिर से बजा रहा हूं। एंड देन आखिरी पार्ट। ओके, तो इस तरीके से आप जब बैक टू बैक एक अच्छी स्पीड में प्ले करेंगे तो ये बहुत कूल साउंड करता है। एंड आई एम होपफुल इन टैब्स की हेल्प से अब आप इसको अच्छे से बजा पाएंगे। पॉज कीजिए, एक एक पार्ट को इंडिविजुअली प्रैक्टिस कीजिए एंड देन ट्राई टू फिनिश इट।
तो चलिए अब इस गाने के कॉर्ड सीखते हैं। मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी करना चाह रहा हूँ इस गाने के थ्रू। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गाना शायद सी मेजर में है। हालांकि ये गाने के ज़्यादातर कॉर्ड्स ए माइनर से स्टार्ट हो रहा है गाना सिंगिंग और, बट इस गाने का इंस्ट्रूमेंटेशन जो है और इसका जो सेकंड वर्स है उसको सुनाई जब मतलब वो जब सुनाई देता है तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर ए माइनर स्केल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये गाना सी मेजर का है, बट आई कैन बी रॉन्ग। ठीक है, तो कॉर्ड जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे ए माइनर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। 5 स्ट्रिंग्स आपको बजानी है। दूसरा कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे वो होने वाला है सी मेजर कॉर्ड, जो कि कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। 5 स्ट्रिंग अगेन। तीसरा कॉर्ड होगा एफ मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से मैं गाने में लगा रहा हूं। आप चाहें तो बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड इज जी ओपन कॉर्ड, जो कि कुछ इस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूं। देन वी हैव द फाइनल कॉर्ड जो हम गाने में यूज कर रहे हैं, दैट इज डी माइनर कॉर्ड। इसमें भी देखा जाए तो एक कॉर्ड और है जो हम गाने में सिर्फ एक बार यूज करते हैं, दैट इज ई मेजर कॉर्ड। ये ओरिजिनल स्केल है गाने का, तो आप भी कोशिश कीजिए अगर ये कॉर्ड्स अच्छे से लगा पाएं तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। गाने का टाइम सिग्नेचर 4/4 ही है। तो ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, आप चाहें तो सबसे बेसिक यूनिवर्सल पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट गाने में मैंने यूज़ किया है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो आप कह सकते हैं कि ये कोई नया स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं है, बल्कि पिछले यूनिवर्सल स्ट्रमिंग पैटर्न का एक वेरिएशन है। तो इसमें हम 4+3 के सेट में प्ले कर रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डाउन अप डाउन अप डाउन अप। देखिए, अगर आप पैटर्न को स्ट्रमिंग पैटर्न्स को सही तरीके से बोल पाएंगे तो आपके सही बजाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब भी कोई नया पैटर्न सीखें, वेरिएशन सीखें, तो पहले उसको सही बोलें और फिर बजा के ट्राई करें, तो आई थिंक सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न होगा।